नमस्कार। पिछले रविवार 15 जून 2025 की सुबह केदारनाथ से एक बहुत ही दुखद खबर आई। चारधाम यात्रा पर गया एक हेलीकॉप्टर जो था वो हादसे का शिकार हो गया। आज हम इसी पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि असल में हुआ क्या था, क्या एक्शन लिए गए और ये हादसा क्या बड़े सवाल खड़े करता है। हमारे पास एक विश्लेषण है, उसी के आधार पर हम ये चर्चा कर रहे हैं। तो हुआ ये कि आर्यन एविएशन का एक बेल 407 हेलीकॉप्टर था। इसमें चारधाम यात्री थे। ये गौरीकुंड से गुप्तकाशी जा रहा था। सुबह का वक्त था, करीब 5:20 पर संपर्क टूट गया। बाद में फिर खबर आई कि ये गौरीकुंड के पास गौरीमाई खर्क के ऊपर वो जो जंगली इलाका है वहां क्रैश हो गया है। और दुख की बात यह है कि पायलट कैप्टन राजबीर सिंह चौहान, वो पहले सेना में भी थे, और सभी 6 यात्री, मतलब कुल 7 लोग इस हादसे में नहीं रहे। ये यात्री अलग अलग जगह से थे, उत्तराखंड, यूपी, महाराष्ट्र, गुजरात से। इनमें 5 वयस्क थे और एक छोटी बच्ची भी थी, काशी जायसवाल, सिर्फ 23 महीने की। बहुत दुखद। जी हाँ, बहुत दुखद। और जो शुरुआती रिपोर्ट्स आ रही हैं वो इशारा कर रही हैं कि शायद खराब विजिबिलिटी और बिगड़ा हुआ मौसम ये वजह हो सकती है। एक आशंका ये भी है कि शायद घने बादलों में पायलट को अंदाजा नहीं लगा कि वो जमीन या पहाड़ के कितने करीब आ गए हैं। इसे तकनीकी भाषा में कंट्रोल्ड फ्लाइट इनटू टेरेन कहते हैं, मतलब CFIT। लेकिन ये ध्यान रखना जरूरी है कि ये अभी सिर्फ शुरुआती जानकारी है। पूरी जांच के बाद ही तस्वीर साफ होगी। CFIT मतलब पायलट को अंदाजा ही नहीं लगता कि सामने पहाड़ है या जमीन कितनी पास है। ये तो वाकई बहुत खतरनाक स्थिति है, खासकर उन घाटियों में तो। बिल्कुल बिल्कुल, यही CFIT का सबसे बड़ा खतरा है, विशेषकर ऐसे मुश्किल टेरेन में। इस हादसे के फौरन बाद सरकार ने कुछ कदम उठाए। सिविल एविएशन मिनिस्ट्री ने आर्यन एविएशन की सारी चारधाम उड़ानों पर रोक लगा दी। हाँ, और 15-16 जून को उस इलाके में दूसरी चार्टर सेवाएं भी कुछ समय के लिए सस्पेंड कर दी गईं। जी, और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने भी एक पूरी डिटेल जांच के आदेश दिए हैं। इसे DGCA, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन, और UCADA, मोका, ये सब मिलकर करेंगे। अच्छा, और एक टेक्निकल कमिटी भी बनी है ना, जो SOPs देखेगी। हाँ बिल्कुल, ये कमिटी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स यानी SOPs और पायलटों की योग्यता, इन सब की समीक्षा करेगी। और ये भी सुनने में आया कि आर्यन एविएशन और उसके मैनेजरों पर लापरवाही का केस भी हुआ है। जी हाँ, विमान अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है। आरोप यही है कि SOPs का उल्लंघन हुआ और मौसम खराब होने के बावजूद तय समय से पहले ही उड़ान भर दी गई। पर यहाँ एक और बात समझनी जरूरी है, ये कोई अकेली घटना नहीं है। इसी यात्रा सीजन में चारधाम रूट पर ये आप देखिए 5वीं गंभीर घटना है। मई और जून में भी हादसे और इमरजेंसी लैंडिंग हुई हैं। 5वीं? अच्छा, तो ये तो फिर किसी बड़े पैटर्न की तरफ इशारा कर रहा है। हाँ, ये दिखाता है कि सिस्टम में ही कुछ बड़े जोखिम हैं। जैसे ऑपरेटर्स पर एक तरह का दबाव रहता है कि ज्यादा से ज्यादा चक्कर लगाएं, लैंडिंग करें। फिर नियमों और सुविधाओं में भी कमियां हैं। आप सोचिए, केदारनाथ जैसी अहम जगह पर एयर ट्रैफिक कंट्रोल यानी ATC टावर ही नहीं है। सच में ATC नहीं है? नहीं, और मौसम की सटीक जानकारी देने वाले सैटेलाइट स्टेशंस भी कम हैं। बेहतर नेविगेशन सिस्टम लगाने का काम भी वो अटका हुआ है। ये तो बहुत चिंता की बात है। और ऊपर से एक और बात है, अगर मौसम खराब होने पर ऑपरेटर्स फ्लाइट रोकते हैं तो उन पर भारी जुर्माने का भी प्रावधान है। तो ये सारी चीजें मिलके आप समझ सकते हैं एक ऐसा माहौल बना देती हैं जहां सुरक्षा से समझौता होने का खतरा बढ़ जाता है। तो अगर हम संक्षेप में देखें, ये एक बहुत ही दुखद हादसा था जिसमें 7 लोगों की जान चली गई। जांच चल रही है और शुरुआती शक मौसम और शायद नियमों के उल्लंघन पर है। सरकार ने प्रतिक्रिया भी तेजी से दी, उड़ानें रोकी, जांच के आदेश दिए। बिल्कुल। अब आए विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो यानी AAIB जो है वो इसकी फोरेंसिक जांच करेगा। इससे हादसे की वजह और साफ हो सकेगी, और उम्मीद यही है कि इसके बाद कुछ ठोस सुधार होंगे, जैसे मौसम की जानकारी के लिए ज़रूरी सेवाएं, खासकर केदारनाथ के पास, बेहतर नेविगेशन सिस्टम, ATC कवरेज, और जो सुरक्षा के SOPs हैं, मौसम के नियम हैं, उनको सख्ती से लागू करना। ये सब बहुत ज़रूरी है ताकि वो जो सिस्टम वाले जोखिम हैं जिनका हमने जिक्र किया, उन्हें कम किया जा सके। और जाते जाते
एक सवाल शायद हम सबके सोचने के लिए है कि जब तीर्थ यात्रा के समय इतना ज़्यादा दबाव होता है और इलाका भी इतना चुनौतीपूर्ण है, तो सुरक्षा के जो नियम हैं वो असल में इन दूर-दराज के मुश्किल इलाकों तक जल्दी पहुंचने की जो बढ़ती मांग है उसके साथ सही तालमेल कैसे बिठा सकते हैं? ये एक बड़ा सवाल है जिस पे गंभीरता से सोचने की ज़रूरत है।